गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। गुरुजी, कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते। इसी तरह कुछ लोग भूत को भी मानते हैं, भूत पिशाच जो भी सुनने में आता है, कुछ लोग नहीं मानते। तो आपका क्या विचार है, ये भूत पिशाच ये सब होता है कि ऐसे ही अफवाह है? देखो, पहला कि ईश्वर है कि नहीं है, जी। है ना। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम कहाँ से आए, कहाँ है, जी। कैसे हम आए। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि हम हैं। जी। यदि हम हैं तो ये सृष्टि कहाँ से आई। जी। पृथ्वी अगर घूम रही है तो किसकी परिधि पे घूम रही, कैसे घूम रही, कौन संभाले है। जी। तमाम ग्रह सब एक ही जगह क्यों हैं। जी। जी। ठीक है। सूर्य क्यों, हम पृथ्वी चक्कर लगा रही, सूर्य क्यों प्रकाश दे रहा है। जी। तो कोई तो है जी। जो सब जी। कुछ जी। जिसने निर्माण किया है, विज्ञान निर्माण, है। हाँ बिल्कुल, कि वो ऊर्जा है, ठीक है, जो हर जगह मौजूद है, जी। जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है। तो वो ऊर्जा को आप चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, वो है मौजूद। ठीक। यदि हम हैं, हमारी प्रक्रियाएं जो भी हैं, प्रकृति है, प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है तो वो मौजूद है। जी। ठीक है। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती ही हैं। जी। कभी ना कभी जीवन में एक बार ऐसी घटना जरूर होगी जो हमें एहसास दिलाती है कि वो मौजूद है, कोई दूसरी शक्ति है जो करवा रही है, कर रही है। जी। ठीक है। हम मात्र एक प्यादे की तरह हैं, ये हमें जीवन में एक बार एहसास जरूर कराती है। जी। ठीक है। तो उस ऊर्जा को हम कुछ भी मान सकते हैं, परमात्मा या ईश्वर। जो कहता नहीं है वो सिर्फ अज्ञानता है। ठीक है। अज्ञानता है, उसको नहीं पता कुछ, उसका बचपन है, बचपना है। ठीक है। उसको नहीं अपने बारे में ही पता। जिसको स्वयं के बारे में कुछ भी हल्का सा भी अनुभव हुआ है, जी। तो वो जान गया है कि हाँ वो ऊर्जा मौजूद है, ऊर्जा है। ठीक है। अब जो भूत पिशाच, ठीक है, नरक, ये सब, स्वर्ग, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं हमारे इस रूप के कर्म के अनुसार। जी। ठीक है। जो भी हमारे कर्म होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे द्वारा किए गए कार्य होते हैं, उस कार्यों द्वारा ही हम सुख या दुख भोगते हैं। जी। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हमारे बुरे कर्म हैं, जैसे बहुत बुरे कर्म किए हैं। ठीक है। और ये भूत पिशाच के ही बारे में पहले मैं बता दूं। ठीक है। बहुत बुरे कर्म किए हैं, हमारा शरीर छूट गया। जी। ठीक है। अचानक हमारा शरीर छूट गया। हाँ, हमें वो क्या नाम है, किसी भी रीज़न से भाई एक्सीडेंट हो गया या अचानक से ऐसी बीमारी लग गई, हमारा शरीर छूट गया। जी। तो वो हमारे जो बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म किए गए हैं, तो वो हमें भूत पिशाच योनि में जाकर वहाँ पर रहना पड़ता है। जो भी हमारे जीवन का काल बच गया है वो वहाँ पर हमको वो जीना पड़ता है। ठीक है। तभी हम भूत पिशाच जो होते हैं वो परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतें, अपनी नाराज़गी, जिसके लिए आपने झूठ बोला है ना। आदमी व्यक्ति क्यों झूठ बोलता है, कुछ तो अपने स्वार्थ के लिए बोलता है, बाकी तो दूसरों के लिए। दूसरे कौन, हमारे अपने। जी। जी। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अगर वो छूट गया है तो वो भूत पिशाच योनि में जाता है। जी। वो ड्यूरेशन उसकी वो झेलता है। जी। ठीक है। अब आते हैं स्वर्ग। ठीक है। स्वर्ग क्या कहते हैं ना, स्वर्ग है कि नहीं है। जी। तो स्वर्ग यही है, जीवन में है। ठीक है। इसी पृथ्वी लोक पे ही है, कहीं बाहर कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से जन्मे हैं, पृथ्वी में ही हमारा रूप बदलता है, दूसरे रूप में जाते हैं, वही ऊर्जा रूपांतरित होती है। ठीक है। तो हमारा जो कर्म है, हमारे अच्छे कर्म हैं, हमारे कर्म के अनुसार हम कभी कभी इसी जीवन में स्वर्ग का भोगते हैं, डिज़ायर है, हमारी लग्जरी है जो हम यहाँ पे भोगते हैं, या
हम पूरा पूरा जीवन तप में, देखते हो ना बाबा महात्मा जो है तपस्या कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर दिया, तो वो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मन में यही एक कामना रहती है जी कि हमको जो है ये जीवन स्वीकार नहीं है और हमको एक राजा के तरह जीना है, ठीक है। हमको एक महल मिल जाए, हमको सब सेवा सत्कार वाले भाव मिल जाए, कुछ कामनाओं की वजह से, है ना, कि हमें सब कुछ मिल जाए, इस कारण वो अपना पूरा पूरा जीवन दे देते हैं। और कुछ जो है बहुत ही, चाहे वो सक्षम हो चाहे ना हो, बढ़ चढ़कर पुण्य कमाने के लिए होड़ लगा लेते हैं, या कुछ भाव से भी, अपने मन के भाव से भी अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका वो फल वो अच्छा भोगते हैं। हाँ, भोगते हैं, प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो हमें स्वर्ग सा महसूस होता है। जैसे आजकल देखते होंगे तमाम बिजनेसमैन हैं, तमाम अच्छे लोग भी हैं, है ना, व्यापार के साथ साथ अच्छे लोग भी, जिनके पास अच्छा धन है, वो अच्छे कामों में भी लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छे कामों में पुण्य से पुण्य को और कमा रहे हैं, जो सद्बुद्ध है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो अपना आगे का जीवन भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे विचार भी ऐसे ही होने चाहिए कि पुण्य कमाएं, अगर आप सक्षम हैं, उस अवस्था में हैं, तो और पुण्य कमाएं, जिससे कि आप उस अवस्था में बने रहें। अब कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने पुण्य के द्वारा उनको वो जीवन तो मिल गया, ठीक है, अब अहंकार के कारण, ठीक है, अब उनको अहंकार, जब देखो लक्ष्मी आती है या धन आता है, वैभव मिलता है, हमें पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो हमारा अहंकार भी उसी चरण सीमा पे होता है, ठीक है। हमारा अहंकार हमें बहुत ही अपने आप को महात्मा या एक राजा समझने लगता है, बाकी को तुच्छ समझता है, ठीक है। तो वो जो तुच्छ समझता है या कुछ नहीं समझता है, फिर वो नर्क योनि में जाता है, ठीक है। कीट पतंगे, चींटी से भी नीचे जो छोटे छोटे जीव, जो बिल्कुल, जो किसी कुछ नहीं समझता, वो कुछ ना होने वाले ही जीव जंतुओं की श्रेणी में वो जाता है, ठीक है। या अगर मान के चलो जैसे कि उसका शरीर छूट गया, ठीक है, अब वो उसको भोगना था, नर्क नहीं भोग पाया, तो फिर वो नर्क लोक बना है। देखो, नर्क लोक को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बहुत लोग नर्क लोक नहीं मानते, नहीं समझते, कहते हैं कि जब हमारा शरीर ये भी छूट गया तो कैसा नर्क लोक, कैसा हो। तो समझने के लिए आप ये समझ लें कि आप जो जीवन जीते हैं, ठीक है, उसमें जब आप सोते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर बिल्कुल सोने अवस्था में होता है, चेतना जो है वो हर एक चीज़ अनुभव करती है, चाहे वो स्वप्न में आपको चोट लगी हो, गिर जाएं, डर जाएं, वो हर एक चीज़ अनुभव करती है, जिसके कारण हमारा शरीर भी परेशान होकर उड़ जाता है। तो वो हर एक चीज़ फील करती है जो हमारा जीता जागता शरीर महसूस करता है। हाँ, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे यही है कि जब हम मर जाते हैं, हमारा शरीर छूट जाता है, और हमारे पाप कर्म इतने अधिक बढ़े हुए हैं कि हम उस योनि लायक भी नहीं हैं, ठीक है। जो मैंने बताया कीट पतंगे या उससे भी चींटी या उससे भी गिरे हुए जो हैं, नाली के कीड़े, जिसे भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कॉकरोच, उनसे भी हम गए गुजरे हैं, तो हमारे कर्म ऐसे हैं, समझ लीजिए। तो फिर हम नर्क योनि में जाते हैं, नर्क में जाते हैं, नर्क में वही चेतना जाती है आपकी, और वही प्रताड़ना सहती है जो आपने किए हैं कर्म, ठीक है। नीचे क्या है, यही पृथ्वी है, नर्क लोक इसी में बताया गया और इसी में है, ये बात सत्य है। हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं मानते, ठीक है। जिसको हम नहीं जानते उसको मानना भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन सत्य जब हमें पता चलता है तो हमें एहसास होता है कि हाँ, ये सत्य है, ये हो रहा है, ठीक है। जिसके पास शरीर नहीं है, जो भटक रहा है वायु में, उसको इस शरीर का अनुभव भी नहीं हो पाता। जब हमारे पास जो चीज़ होती है उसी का तो अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, उसी को सच मानते हैं, जो चीज़ नहीं होती है उसको नहीं मानते। तो वही सिचुएशन है कि हमारी चेतना उस नर्क लोक में जाती है, वहाँ पे तमाम यातनाएं झेलती है, ठीक है। उसका प्रचार प्रसार जो मतलब हम नहीं करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा यातनाएं हैं, जिसकी मनुष्य जीवन में कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस ये समझ लें
जी इतनी अधिक बुरी यातनाएं हैं, वो यातनाएं सह कर फिर जब वो किसी योनि में लायक हो जाती है वो चेतना, फिर वो उस योनि में जाती है और जी फिर वो धीरे धीरे ऊपर अपने कर्मानुसार उठती है, बढ़ती है, फिर मनुष्य जीवन में आती है, फिर मनुष्य जीवन को सुधारती है और कल्याण में लग जाती है। गुरु जी, उसमें शरीर तो है नहीं उसका, तो सहन कैसे करती है? वो क्या बताया तो, देखो चेतना जो है हमारा, शरीर हो या ना हो, जी ठीक है, हमने बताया तो जैसे स्वप्न में हम जी रहे हैं, जी स्वप्न में भी जीवन जीते हैं हम, जी हमें हर एक चीज महसूस करती है, ठीक है, हर चेतना जो हमारी हर एक चीज महसूस करती है। हम अगर स्वप्न में गिर रहे हैं जी तो हमें गिरने का अनुभव होता है, जी हाँ होता है। ठीक है ना। तो जब वही चीज हमें वहां पे भी महसूस होती है, जब हम वहाँ पे होते हैं नरक लोक में, तो हमें यही सेम अनुभव यही होता दर्द है, दर्द तकलीफ हर एक चीज। लेकिन हम न जलते हैं न मरते हैं, कहते हैं ना, गरम कढ़ाई में उसको तेल में खौला के पिघलाते हैं, लोहे में पिघलाते हैं, उसमें लावा में चलवाते हैं, वहीं पे दौड़ाते हैं। तो ये सारी चीजें अनुभव हमारी चेतना करती है, जी लेकिन वो न शरीर नहीं है, तो वो न जलती है न मरती है, जी लेकिन वो हमें महसूस होता रहता है और तमाम हमारी यातनाएं झेलती है। एक दिन एक बरस के बराबर लगता है, ठीक है। अच्छा तो कहने का अर्थ यही है कि हमारा जो कर्म है वो सही होना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, पुण्य कर्म अर्जित करने चाहिए। और जिस भी अवस्था में, अगर आप अच्छी अवस्था में हैं तो आगे की अपनी अवस्था को अच्छा रखने के लिए आपको पुण्य कर्म करें, और यदि आप नीचे की अवस्था में हैं आप, तो भी कोशिश करें कि गलत ना करें, पाप कर्म ना करने की बजाय पुण्य कर्म अर्जित करें, जिससे कि आपका आगे का जीवन सुखद, अच्छा, स्वर्ग जैसा महसूस हो सके, ठीक है। अगर स्वर्ग और नर्क से ऊपर उठना है, उस परमात्मा में जीना है, तो स्वीकार भाव में, ठीक है, जीना होगा। तेरा भी तेरा, मेरा भी तेरा, इस भाव में जीना होगा, तो कोई भी समस्या नहीं है। और एक समय आएगा जब महसूस होगा कि सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ झमेला है, सिर्फ परमात्मा ही सत्य है। जी ठीक।